मित्रों, एक बात बताओ, कभी तुमने गौर किया है कि होली की रात लोग सिर्फ रंग नहीं उड़ाते, उस रात कुछ और भी उड़ता है। एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम उसे महसूस कर सकते हो। हर साल ठीक उसी रात देश भर में अलाव जलते हैं, ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, और एक अजीब सी बात होती है, कुछ लोग उस रात अचानक हल्के हो जाते हैं, कुछ लोग रो देते हैं बिना वजह, कुछ लोगों के भीतर का डर टूटता है, और कुछ लोग अपने आप में कुछ जागता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्योंकि बाहर त्योहार चल रहा होता है, लोग उस संकेत को पकड़ नहीं पाते। वे सोचते हैं बस मस्ती है, बस रंग है। पर सच ये है, होली की रात सिर्फ त्योहार नहीं, एक घटना है, एक ऐसा संक्रमण जहां प्रकृति, चंद्रमा, आग, संगीत और भीड़ सब मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा होली की रात असल में होता क्या है। क्या सच में ऊर्जा बदलती है या ये केवल भ्रम है? और अगर ऊर्जा बदलती है तो तुम इस रात को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट कैसे बना सकते हो? कैसे तुम इसे सिर्फ रंग नहीं, आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हो? ये यात्रा लंबी है, करीब 3 घंटे की, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा सुना, पूरा समझा, तो अगली होली तुम्हारे लिए कभी वैसी नहीं होगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम रंगों से परे जाएंगे, उस स्रोत तक जो होली की रात में जागता है। अब सबसे पहले समझो, होली आखिर है क्या? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि होली का मूल क्या है, तब तक तुम होली की रात की ऊर्जा को भी नहीं समझ पाओगे। अधिकतर लोग होली को केवल एक त्योहार मानते हैं, एक दिन जब रंग खेलते हैं, मिठाई खाते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन होली सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं, ये एक प्रतीक है, एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक क्रांति है। होली शब्द आता है ए होलिका से। कहानी तुम जानते हो, हिरण्यकश्यप, उसका अहंकार, प्रहलाद की भक्ति और होलिका की अग्नि। लेकिन जरा रुको, इस कहानी को बाहर से मत देखो, इसे अपने भीतर देखो। हिरण्यकश्यप कौन है? वह तुम्हारा अहंकार है, जो कहता है मैं ही भगवान हूँ, जो कहता है मेरी ही चलेगी। होलिका कौन है? तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी असुरक्षा। और प्रहलाद, वह तुम्हारे भीतर की शुद्ध चेतना है, वह हिस्सा जो अब भी पवित्र है, जो अब भी भरोसा करता है, जो अब भी प्रेम करना जानता है। होली की रात क्या होता है? अग्नि जलती है, लोग उसके चारों ओर घूमते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन प्रतीक क्या है? ये घोषणा है कि जो झूठा है वो जलेगा, जो सच्चा है वो बचेगा। और हर साल प्रकृति हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर की होलिका को जला सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम केवल लकड़ी जलाते हैं, अपने क्रोध को नहीं। हम केवल सूखी टहनियां जलाते हैं, अपने अहंकार को नहीं। यही हम चूक जाते हैं। अब जरा समय को देखो, होली आती है वसंत में, जब सर्दी खत्म हो रही होती है, जब पेड़ों के पुराने पत्ते गिर चुके होते हैं, जब नए अंकुर फूट रहे होते हैं। यह संयोग नहीं है, प्रकृति कभी संयोग से काम नहीं करती। सर्दी क्या है? एक विश्राम, एक ठहराव, एक मृत्यु जैसा मौन। और वसंत पुनर्जन्म, जो प्रकृति में हो रहा है वही तुम्हारे भीतर भी हो सकता है। तुम्हारे पुराने विचार, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी असफलताएं, तुम्हारे पुराने दुख, ये सब तुम्हारे भीतर की सर्दी है। और होली की रात तुम्हें मौका देती है कि तुम अपने भीतर वसंत ला सको। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ऊर्जा। क्योंकि होली की रात का रहस्य रंगों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ा है। पहले समझो, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह है जो सब कुछ चला रही है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं, ये पूरा ब्रह्मांड। विज्ञान कहता है ऊर्जा न बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, यह केवल रूप बदलती है। लेकिन अध्यात्म एक कदम आगे जाता है, वो कहता है ऊर्जा केवल भौतिक नहीं है, ऊर्जा सूक्ष्म भी है। जब तुम खुश होते हो, तुम्हारी ऊर्जा फैलती है। जब तुम उदास होते हो, तुम सिकुड़ जाते हो। जब तुम प्रेम करते हो, तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम घृणा करते हो, ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। अब सोचो, अगर तुम्हारी ऊर्जा हर भावना से बदलती है, तो क्या प्रकृति की विशाल ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी? पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा होता है, समुद्र में ज्वार आता है, और तुम्हारे शरीर में भी 70% पानी। तो क्या तुम अछूते रह सकते हो? नहीं। पूर्णिमा की रात
मन अधिक संवेदनशील होता है, भावनाएं तीव्र होती हैं और होली पूर्णिमा की रात ही आती है। ये कोई संयोग नहीं। अब देखो, पूर्णिमा प्लस वसंत प्लस अग्नि प्लस संगीत प्लस नृत्य प्लस सामूहिक चेतना, ये सब एक साथ कब मिलते? होली की रात, जब सैकड़ों लोग एक साथ अग्नि के चारों ओर खड़े होते हैं, उनकी सांसें एक लय में चलती हैं, ढोल की ध्वनि धरती को कंपित करती है, नृत्य शरीर की जड़ता तोड़ता है, तब एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है, बहुत शक्तिशाली। और अगर तुम उस क्षण सिर्फ मस्ती में नहीं, जागरूकता में हो, तो तुम उसे महसूस कर सकते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस रात को सिर्फ रंग और शोर में गंवा दोगे, या तुम इसे एक द्वार बनाओगे, एक ऐसी रात जो तुम्हें बदल सकती है? अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात तुम क्या कर सकते हो ताकि ये होली तुम्हारे जीवन की अंतिम साधारण होली हो और पहली जागृत होली। अब ध्यान से सुनो, अगर होली की रात सच में एक ऊर्जा द्वार है, तो तुम उसके सामने खड़े होकर सो भी सकते हो या उस द्वार से गुजर भी सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया बता रहा हूँ। अगर तुमने इसे पूरे होश से किया तो तुम फर्क महसूस करोगे। पहला चरण, होलिका दहन से पहले की तैयारी। होली की रात से पहले कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखो। भीड़ में जाने से पहले अकेले बैठो, एक कागज लो और लिखो, मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा क्रोध आता है, मुझे किससे ईर्ष्या है, मुझे किस बात का डर है, कौन सी पुरानी याद मुझे अब भी दर्द देती है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ईमानदार रहना। यह कागज किसी और के लिए नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे भीतर की होलिका के बीच का सच है। जब लिख लो, उसे मोड़कर अपने पास रख लो। दूसरा चरण, होलिका दहन। जब अग्नि जले, भीड़ में खो मत जाना, थोड़ा किनारे खड़े होना, आग को देखना, लपटों को ध्यान से देखो, उनकी गति देखो, उनकी गर्मी महसूस करो। अब अपने हाथ में वह कागज लो और मन ही मन कहो, जो भी मेरे भीतर अशुद्ध है, जो भी मुझे रोक रहा है, जो भी मेरे विकास के खिलाफ है, मैं उसे आज अग्नि को समर्पित करता हूँ। फिर वो कागज आग में डाल दो, लेकिन ये केवल रस्म नहीं होनी चाहिए। जब कागज जल रहा हो, कल्पना करो तुम्हारा क्रोध जल रहा है, तुम्हारा डर जल रहा है, तुम्हारा अहंकार जल रहा है। कुछ सेकंड बस उसे जलते हुए देखो, तुम महसूस करोगे भीतर कुछ हल्का हुआ है। तीसरा चरण, रंगों का ध्यान। अगले दिन जब रंग खेलो तो उसे केवल खेल मत समझो। हर रंग एक ऊर्जा है। लाल जीवन शक्ति, पीला आनंद, हरा संतुलन, नीला शांति। जब लाल लगाओ, महसूस करो कि तुम्हारी जीवन शक्ति जाग रही है। जब नीला लगाओ, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर शांति उतर रही है। जब पीला लगाओ, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर बचपन लौट आया है। जब हरा लगाओ, महसूस करो कि तुम संतुलित हो रहे हो। और जब सारे रंग मिल जाएं, याद रखना, सभी रंग मिलकर सफेद बनाते हैं शुद्ध प्रकाश। यही होली का अंतिम संदेश है, सब अनुभवों से गुजरकर प्रकाश बन जाना। चौथा चरण, नृत्य को ध्यान बनाओ। जब ढोल बजे तो बस हाथ पैर मत हिलाओ, पूरी तरह नाचो। इतना नाचो कि तुम्हारा शरीर थक जाए, इतना कि तुम्हारा मन चुप हो जाए। क्योंकि जब शरीर पूरी तरह गति में होता है, मन रुक जाता है, और जब मन रुकता है, ध्यान जन्म लेता है। नृत्य के बाद 2 मिनट चुप बैठ जाना, आंखें बंद। तुम देखोगे भीतर एक गहरा मौन है। यह मौन होली की असली ध्वनि है। पांचवा चरण, रात का मौन ध्यान। होली की रात जब सब सो जाएं, तब 15 मिनट अकेले बैठो, पीठ सीधी, आंखें बंद, सिर्फ अपनी सांस देखो या अपने हृदय पर ध्यान दो। पूर्णिमा की ऊर्जा तीव्र होती है, वसंत का संक्रमण काल शक्तिशाली होता है। अगर तुम जागरूक हो तो ये रात तुम्हें भीतर गहराई तक ले जा सकती है। अब एक गहरी बात, होली का सबसे बड़ा संदेश रंग नहीं, एकता है। जब तुम किसी पर रंग डालते हो, तुम कह रहे हो मैं और तुम अलग नहीं। होली में जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता, सब एक रंग में रंग जाते हैं। यह केवल सामाजिक संदेश नहीं, ये आध्यात्मिक सत्य है, अद्वैत, सब एक है। और जब तुम सच में इसे महसूस कर लेते हो तो जीवन बदल जाता है। लेकिन चेतावनी भी है, अगर तुम बेहोश हो, अगर तुम केवल नशे में हो, अगर तुम हिंसा या जबरदस्ती में रंग खेलते हो,
तो तुम इस अवसर को खो दोगे। होली एक शक्ति है, शक्ति का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी। निर्णय फिर तुम्हारा है।